हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के लिए रहस्यमय मंदिर और छोटी लड़की की कहानी का पार्ट 2 लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आ रही होगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम बढ़ते हैं हमारी आगे की कहानी की ओर। इस कहानी के लेखक हैं राहुल हल्दर जी। तो जैसा कि आप सबने पिछले भाग में सुना था, राहुल एक मंदिर के बारे में जानता है जिससे उसे किसी अजनबी ने ट्रेन में उसे बताया था और तब से वो मंदिर उसको अपनी तरफ आकर्षित करता था और इसी वजह से राहुल अयोध्या पहाड़ी गया, जहाँ वो भोला से मिला और उस रात उसके घर पर रुकना चाहा ताकि अगले दिन वो अयोध्या पहाड़ी देख सके और वहाँ जाकर वो मंदिर भी देख सके। तो अब जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है। क्या राहुल का ये फैसला सही होगा या अनजाने में राहुल उस मंदिर तक जाकर किसी मुसीबत को न्योता देगा? ये सब जानेंगे हम इस कहानी में आगे। लेकिन अगर आपने इस कहानी का पिछला भाग यानी पहला भाग नहीं सुना है तो पहले उसे सुन ले, वरना आपको आगे की कहानी समझ में नहीं आएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। रात में इस वक्त कितना बज रहा है ये बात राहुल को नहीं पता। आसपास चारों तरफ केवल अंधेरा ही अंधेरा है, मानो इस दुनिया में अंधेरे के सामने किसी का अस्तित्व नहीं बचा है। राहुल जंगल के बीच से चलता हुआ आगे बढ़ता चला जा रहा है। हालांकि उसे ये नहीं पता कि वो कहाँ जा रहा है। केवल उसके दिल व दिमाग में एक ही बात इस अंधेरे की तरह गहरी है कि उसे कहीं जाना है, बस वहाँ जाना ही है। मानो वो जहाँ जा रहा है वहाँ कोई उसके इंतज़ार में बैठा है, इसलिए राहुल को जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना ही होगा। अंधेरे से भरा हुआ जंगल तथा आसमान में एक भी तारा नहीं दिख रहा। राहुल के आसपास जो जंगल फैला हुआ है उसमें झिंगूर व अन्य कीड़ों की आवाज़ के अलावा और कोई आवाज़ नहीं है। पूरा जंगल सन्नाटे में मग्न है। बड़े छोटे पेड़ों का जंजाल तथा उन पेड़ों से नीचे गिरे हुए सूखे पत्तों के ऊपर से चलते हुए राहुल आगे चलता जा रहा है। घने जंगल को पार कर ऊपर के पहाड़ी टीले पर पहुंचना ही उसका एकमात्र उद्देश्य है। अंधेरे ने राहुल को घेर रखा है, लेकिन फिर भी उसे चलने में दिक्कत नहीं हो रही, क्योंकि एक रोशनी उसे रास्ता दिखा रही है। ऐसे ही जंगल के बीच से चलते हुए राहुल पहाड़ी टीले के ऊपर पहुंच गया। वहां पहुंचकर राहुल ने देखा कि एक बड़े से पलाश वृक्ष के नीचे एक जर्जर मंदिर झाड़ियों व लताओं से लिपटा हुआ है। इस वक्त पलाश के सुंदर लाल फूल बाकी पेड़ों से झड़ गए हैं, लेकिन इस पलाश के पेड़ पर अभी तक लाल फूल जगमगा रहे हैं, जो कि रात के वक्त भी दिखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। हालांकि पलाश के फूल में कोई सुगंध नहीं होती, लेकिन ये जगह मन मोह लेने वाली एक आकर्षक सुगंध से भरी हुई है। अचानक ही किसी महिला के हंसने की आवाज़ आने लगी। हंसी की आवाज़ धीरे धीरे अट्टहास में परिवर्तित हो गई। राहुल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि कौन है वो महिला जो इतनी विकट व ज़ोर से हंस रही है। अब राहुल ने देखा कि उस मंदिर के पास ही पलाश के पेड़ के दूसरी तरफ से एक लाल रोशनी जगमगा रही है। 2-4 कदम और आगे जाकर राहुल ने उस लाल रोशनी पर नज़र डाली। वहाँ ज़मीन पर बहुत सारे पलाश के लाल चमकते हुए फूल बिखरे हुए थे और उन फूलों के ऊपर एक छोटी सी लड़की पद्मासन में बैठी हुई थी। उस छोटी सी लड़की की उम्र यही कोई 4-5 साल होगी। उस छोटी लड़की के शरीर का रंग घोर काला व सिर पर बड़े बड़े घने बालों से बंधा हुआ जटा और बाकी घने बालों ने उसके पूरे शरीर को ढक रखा था। उस छोटी लड़की के चेहरे पर एक अद्भुत चमक थी। ऐसी चमक राहुल ने इससे पहले किसी लड़की के चेहरे पर नहीं देखी थी। इसके अलावा जो लाल रोशनी राहुल ने देखी थी, वो लाल रोशनी उस छोटी लड़की के शरीर से निकल रही थी। देखकर ऐसा लग रहा था कि जंगल के बीच में बहुत सारे लाल रोशनी वाले जुगनू एक जगह इकट्ठा हुए हैं और उन्हीं जुगनुओं के बीच में एक छोटी सी लड़की बैठी हुई है। वो छोटी लड़की
केवल एकटक पास वाले जर्जर मंदिर को ही देख रही थी। ये छोटी लड़की कौन है? उस छोटी लड़की को देखकर राहुल को ऐसा महसूस हुआ कि इसी लड़की से मिलने के लिए ही इतनी रात जंगल के बीच से चलते हुए यहाँ पहाड़ी टीले पर वो आया है। यहाँ पहाड़ी टीले पर आखिर ये मासूम छोटी लड़की रात के अंधेरे में क्यों बैठी हुई है? उसके शरीर से लाल रोशनी निकल रही है। राहुल के मन में यही सब सवाल घूमने लगे। अब उस छोटी लड़की ने धीरे धीरे अपना सिर राहुल की ओर घुमाया और अपने ही जगह पर खड़ी हो गई। वो लड़की कुछ देर तक राहुल की ओर एकटक देखकर मुस्कुराती रही। फिर उसने अपने दाहिने हाथ को सीने पर रखा और फिर पास वाले मंदिर की ओर उंगली से इशारा करने लगी। राहुल को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो लड़की इशारे से क्या कहना चाहती है। राहुल पूछना चाहता था कि वो क्या कहना चाहती है, लेकिन उसके गले से एक भी शब्द नहीं निकले। वो कुछ कदम और आगे जाकर उस छोटी लड़की के पास जाना चाहता था। उसे अपनी गोद में उठाकर पूछना चाहता था कि तुम कौन हो और यहाँ कैसे आ गई, लेकिन उसके पैर वहाँ से हिल ही नहीं रहे। राहुल को ऐसा लगा कि उसके पैर जम गए हैं। उस छोटी लड़की ने अब हंसना शुरू कर दिया और कुछ ही देर में उसकी हंसी धीरे धीरे अट्टहास में परिवर्तित हो गई। उस भयानक अट्टहास से मानो वो जंगली पहाड़ी टीला कांप रहा था। उस अट्टहास को सुन राहुल का भी पूरा शरीर कांप गया। उसने हाथों से अपने कानों को बंद कर लिया। आखिर एक छोटी सी लड़की इतना तेज कैसे हंस सकती है? उसी वक्त अचानक ही वो छोटी लड़की अपनी जगह से ही अंधेरे में मिल गई और उसके शरीर से निकलने वाली लाल रोशनी एक बड़े परछाई रूप में बदलने लगी, जो कि बहुत ही भयानक दिख रही थी। उस भयानक परछाई व चारों तरफ गूंज रही हंसी को ज़्यादा देर तक राहुल सहन नहीं कर सका, जिसके कारण कुछ ही देर में उसकी आंखों के सामने सब कुछ अंधेरा हो गया। राहुल ने आंख खोली तो उसे पूरे घर में केवल अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दिया। उसका दिल ज़ोरों से धड़क रहा है तथा वो हाँफ रहा था। उसका पूरा शरीर ठंडा हो गया था। फिर से पूरी तरह सामान्य होने में उसे कुछ मिनट का समय लगा। राहुल बिस्तर पर उठकर बैठ गया तथा अपने माथे पर जमे हुए पसीने को पोंछने लगा। इसका मतलब है कि अब तक वो सपना देख रहा था। राहुल सपने को याद करने लगा, लेकिन पिछले कुछ दिनों के सपने से उलट आज उसे अपने सपने में दिखा कोई भी दृश्य याद नहीं। उसे बस इतना समझ आया कि उसने फिर कोई अजीब व डरावना सपना देखा है। राहुल ने अपने मोबाइल में समय देखा तो उस वक्त सुबह के 4:30 बज रहे थे। बिस्तर पर ही कुछ देर बैठकर राहुल सपने को याद करने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे सपने की कोई भी दृश्य याद नहीं आई। राहुल ने सोचा कि शायद फिर से उसने वही मंदिर वाला सपना देखा होगा। पिछले कुछ रातों के सपने में वो खुद को मंदिर के सामने खड़ा हुआ पाता, लेकिन ये कोई डरावना सपना नहीं है, बल्कि इसे अजीब सपना कह सकते हैं। पर आज ऐसा क्या देखा जिससे उसे लग रहा है कि ये एक डरावना सपना था? उसे घुटन महसूस हो रही थी, इसलिए बिस्तर से उतरकर वो खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। खिड़की के पास जाते ही बाहर की प्राकृतिक शीतल हवा ने उसके सिर को हल्का कर दिया। कुछ देर खिड़की के पास खड़ा रहने से राहुल को काफ़ी अच्छा महसूस हुआ। बाहर उस वक्त सवेरे की हल्की रोशनी चारों तरफ धीरे धीरे और उज्जवल हो रही थी। कुछ पक्षियों की आवाज़ के साथ प्रकृति भी धीरे धीरे नींद से जाग रही थी। भोला के घर के इस खिड़की से बाहर जंगल के साथ ही चिताबुरु पहाड़ के पास वाला वो पहाड़ी टीला भी दिखता है। हल्का सा और सवेरे की रोशनी बढ़ते ही राहुल की नज़र उस पहाड़ी टीले पर पड़ी। उस टीले को देखते ही उसी वक्त राहुल को वहाँ जाने की इच्छा होने लगी, और वैसे भी वो यहाँ उस मंदिर को देखने व उसके बारे में जानने के लिए ही तो आया है। पहाड़ी टीले को देखते हुए राहुल को ऐसा लगा कि आज शायद उसने पहाड़ी टीले पर जाने और उस मंदिर को देखने के जैसा ही कुछ सपना देखा है। राहुल को कोई दृश्य याद तो नहीं आया, पर उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो वो उस पहाड़ी टीले पर पहले भी जा चुका है। वहाँ पहाड़ी टीले पर न जाने क्यों जाना मना है, पर फिर भी राहुल के मन में उस पहाड़ी टीले के लिए
अजीब सा आकर्षण था। राहुल ने तय किया कि क्यों ना इसी वक्त उस पहाड़ी टीले पर जाया जाए। उसकी नज़र भोला पर गई। वो तो चैन की नींद ले रहा था। राहुल घर के दरवाजे के पास पहुंचा और दरवाजे को धीरे से खोलकर बाहर निकल आया। भोला के घर से बाहर आकर पहाड़ी टीले को देखते हुए राहुल सोचने लगा कि वहाँ किस तरफ से जाना सही होगा। कुछ देर खड़े रहने के बाद अचानक ही राहुल की नज़र जंगल की ओर पड़ी। वहाँ पेड़ व झाड़ियों के बीच एक छोटी सी लड़की खड़ी थी। अचानक से उस छोटी लड़की के चेहरे को देख पहले तो राहुल आश्चर्यचकित हो गया। फिर जब उसने ध्यान से देखा तब उसे पता चला कि उस छोटी लड़की ने अपने चेहरे पर मुखौटा पहना हुआ था। पुरुलिया आने के बाद राहुल ने वहाँ 2-3 दुकान मुखौटों की देखी थी। उन दुकानों में देवी देवता के अलावा और भी कई प्रकार के मुखौटे बिक रहे थे तथा इसके अलावा जब वो बस से यहाँ अयोध्या पहाड़ की तरफ सफ़र कर रहा था तब उसने कई घरों के बाहर दरवाजे पर मुखौटे टंगे हुए देखे थे। राहुल को गूगल पर पुरुलिया के मुखौटों के बारे में सर्च करके पता चला कि यहाँ के मुखौटे काफ़ी प्रसिद्ध हैं तथा इन मुखौटों का प्रयोग यहाँ के प्रसिद्ध छऊ नृत्य में किया जाता है। इसके अलावा भोला के घर में भी राहुल ने 4-5 अलग अलग मुखौटों को देखा था। उस छोटी लड़की ने जो काले रंग का मुखौटा पहना हुआ था वो किसी देवी का मुखौटा था, शायद देवी काली मुखौटा। राहुल ने उस छोटी लड़की को देखकर सोचा कि शायद कोई आदिवासी लड़की मुखौटा पहनकर वहाँ खड़ी है, लेकिन इतनी सुबह वो अकेली जंगल के पास क्यों खड़ी है। कुछ देर वो छोटी लड़की राहुल को देखती रही। फिर उसने अपने दाहिने हाथ से पहाड़ी टीले की ओर इशारा किया। पहाड़ी टीले की ओर इशारा करके वो छोटी लड़की जंगल के अंदर की ओर दौड़ती हुई चली। उस छोटी लड़की को जंगल की ओर भागते हुए देख राहुल भी उसके पीछे गया, क्योंकि इतनी छोटी लड़की के लिए जंगल बहुत ही खतरनाक है। उस छोटी लड़की के पीछे जंगल के उस तरफ जाते ही अचानक वो लड़की जंगल में कहीं गायब हो गई। पहले तो राहुल को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी जल्दी वो छोटी सी लड़की जंगल में कहाँ चली गई, और वैसे भी वहाँ से जंगल की शुरुआत होती है, इसीलिए यहाँ जंगल घना नहीं है। राहुल जंगल में इधर उधर देखने लगा और तभी उसे कुछ ही दूर और 3-4 आदिवासी घर दिखे। उन घरों को देखकर राहुल समझ गया कि वो छोटी लड़की इन्हीं में से किसी एक घर से आई थी और फिर वहाँ चली गई। ये देखकर राहुल के मन को शांति मिली, वरना एक बार के लिए वो उस छोटी लड़की के लिए चिंतित हो गया था। अब राहुल फिर पहाड़ी टीले पर जाने के लिए वहाँ से दूसरी तरफ चल पड़ा। उस पहाड़ी टीले पर जाने के लिए राहुल ने पहले दूसरा रास्ता सोचा था, लेकिन न जाने क्या सोच राहुल उस जंगल वाले रास्ते पर चल पड़ा जिस तरफ उस छोटी लड़की ने अपने हाथ से पहाड़ी टीले की ओर इशारा किया था। भोला के घर से निकलते वक्त राहुल अपना मोबाइल व जल्द ही खरीदा हुआ कैमरा दोनों ही साथ लेना भूल गया था। वैसे अच्छा ही हुआ, वरना इंटरनेट पर हमेशा कुछ न कुछ देखने की लत के कारण वो जंगल में व पहाड़ी टीले पर भी मोबाइल ही चलाता रहता। इसके अलावा चारों तरफ की प्रकृति बहुत ही अद्भुत रूप से सुंदर है। धीरे धीरे आसमान में उजाला बढ़ने के कारण जंगल भी रंगीन हो गया है और पेड़ पौधों के हरे पत्तों को अपना खोया हुआ रंग मानो फिर मिल गया है। जंगल जाग गया है, इसीलिए पक्षियों की कोलाहल तथा बीच बीच में अनजाने जानवरों की आवाज़ भी सुनाई देने लगी है। शाल, सेमल व पलाश के पेड़ों से भरे हुए जंगल के अंदर से चलते हुए राहुल को ऐसा महसूस हो रहा था कि उसने पहले भी इन पहाड़ी रास्तों को देखा है। राहुल ने अपने दिमाग पर जोर डाला, शायद इन जंगल के रास्तों को उसने सपने में देखा होगा, पर नहीं, केवल वो जर्जर मंदिर ही हर बार उसके सपने का प्रमुख दृश्य था। और अब बहुत ही जल्द ये जंगल व पहाड़ी रास्ते उसे वहाँ ले जाएंगे जिस स्थान को देखने के लिए आज वो यहाँ भटक रहा है। समतल जंगली रास्ते वहाँ खत्म हो गए जहाँ से पहाड़ी टीले की शुरुआत हो रही थी, क्योंकि जंगल में शायद यहाँ के आदिवासी लोग आते जाते रहते हैं, पर इस पहाड़ी टीले पर कोई नहीं जाता। जंगल की तरह ही पहाड़ी टीला भी शाल व पलाश के पेड़ों से भरा हुआ है। अब धीरे धीरे ऊंची नीची जगहों पर झाड़ियों व पौधों के बीच रास्ता बनाकर राहुल किसी तरह पहाड़ी टीले पर चढ़ता रहा। लगभग 1 घंटे तक
रास्ता बनाकर चढ़ाई करने के बाद वो टीले के ऊपर वाले जंगल में पहुंच गया। पहाड़ी टीले के ऊपर वाले जंगल में ज़्यादातर पेड़ पलाश के हैं। उस जंगल के अंदर कुछ देर इधर उधर खोजने के बाद आखिरकार राहुल को वो जगह मिल ही गई। ये जगह नीचे वाले जंगल से काफ़ी शांत है, मानो यहाँ पर कोई जीव जंतु व पक्षी नहीं आते। सपने में इतने दिनों से जिस मंदिर के सामने वो खुद को खड़ा हुआ देखता, आज उसी मंदिर के सामने वो सचमुच खड़ा था। एक बड़े पलाश के पेड़ के नीचे उस जर्जर मंदिर ने अब भी किसी तरह अपने अस्तित्व को बचा कर रखा है। मंदिर व उसके आसपास का परिवेश हूबहू ठीक वैसा ही है जैसा राहुल ने सपने में देखा था। उस मंदिर की हालत को देख राहुल को काफ़ी बुरा लगा। जर्जर हो चुके मंदिर पर झाड़ियों का जंजाल उग चुका है। राहुल ने कुछ देर उस मंदिर को इधर उधर से देखा और फिर अपने हाथों से मंदिर के ऊपर उगे झाड़ियों व लताओं को उखाड़ने व तोड़ने की कोशिश करने लगा। वहाँ उगी झाड़ियाँ काफ़ी पुरानी व मंदिर के दीवार तथा ज़मीन के काफ़ी अंदर तक फैली हुई थी, इसीलिए उन्हें मंदिर के ऊपर से हटाने में राहुल असफल रहा। वो बस थोड़ा सा ही झाड़ी व लताएं उस मंदिर से हटा पाया, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि मंदिर के अंदर राहुल कुछ भी देख नहीं पाया। इसके अलावा राहुल को एक बात बहुत ही अजीब लगी। पहाड़ी टीले के नीचे जो गांव है, वहाँ से कोई भी व्यक्ति शायद इस मंदिर के पास नहीं आता, लेकिन मंदिर के सामने ज़मीन पर छोटे छोटे पौधे व घास पर किसी के आने जाने का चिन्ह है। इसका मतलब है कि यहाँ कोई तो किसी कारण से ज़रूर आता है। उस मंदिर में न जाने क्या आकर्षण है जिसके कारण राहुल बस एकटक मंदिर को देखे ही जा रहा था और सोच रहा था कि अब आगे क्या करना चाहिए। इसी बीच अचानक ही राहुल की नज़र अपने हाथ घड़ी पर पड़ी। 7:30 बजने वाले थे। अब राहुल को इस पहाड़ी टीले से भोला के घर लौटना होगा, क्योंकि अगर वो सुबह सुबह ज़्यादा देर तक गायब रहा तो भोला और उसकी माँ परेशान हो जाएंगे। इसके अलावा अगर किसी ने उसे पहाड़ी टीले से आते हुए देख लिया तो इस गांव में शायद उसका रहना मुश्किल हो जाए। राहुल ने तय किया कि वो दोपहर को फिर यहाँ आएगा और साथ में एक धारदार चीज़ भी लेकर आना होगा जिससे मंदिर के ऊपर उगे झाड़ियों को काटा जा सके। राहुल को यहाँ से जाने का बिल्कुल मन नहीं था, पर फिर भी वो पहाड़ी टीले के नीचे वाले गांव में भोला के घर जाने के लिए चल पड़ा। सुबह नींद से जागने के बाद भोला और उसकी माँ को जब राहुल आसपास नहीं दिखा तब दोनों थोड़ा परेशान हुए। उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया कि शायद राहुल जंगल की ओर घूमने गया होगा, इसीलिए उन्हें और भी चिंता हो रही थी कहीं वो घूमते हुए उस पहाड़ी टीले पर न चला जाए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि राहुल सही सलामत लौट आया तब उन दोनों को शांति मिली। सुबह भोला के साथ राहुल भी उसके चाय की दुकान पर गया और वहाँ दोपहर तक रहने के बाद भोला के साथ ही खाना खाने के लिए उसके घर लौट आया। भोला की माँ ने दाल चावल व बैंगन की सब्ज़ी बनाई थी जो कि राहुल को बहुत स्वादिष्ट लगी, इसीलिए वो बड़े ही चाव से खा रहा था। खाते हुए राहुल ने पूछा, चाची, उस पहाड़ी टीले के ऊपर जो मंदिर है वहाँ कोई क्यों नहीं जाता? ऐसा क्या है वहाँ पर? कोई उस मंदिर में पूजा भी नहीं करता होगा? क्या उस मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है? मंदिर की बात सुनते ही भोला की माँ के चेहरे पर डर व आतंक झलक गया। भोला की माँ ने राहुल से प्रश्न पूछा, बेटा, क्या तुम सुबह उस पहाड़ी टीले पर गए थे? राहुल बोला, नहीं, मैं क्या करूँगा वहाँ जाकर? वैसे भी आपने कहा था कि उस पहाड़ी टीले पर कोई नहीं जाता। मैं तो सुबह जंगल की ओर थोड़ा घूमने गया था क्योंकि मुझे ये पहाड़ी जंगल बहुत ही पसंद है और सुबह सुबह ये जगह बहुत खूबसूरत लग रही थी। चाची, मैं बस उस मंदिर के बारे में जानना चाहता हूँ और कुछ नहीं। आप नहीं बताएंगी तो उस पहाड़ी टीले पर जाने से मैं खुद को रोक नहीं पाऊँगा। कृपया कर कुछ तो बताइए कि उस मंदिर में ऐसी क्या डरावनी बात है कि आप लोग उसके बारे में बात भी नहीं करते। भोला की माँ बोली, नहीं बेटा, तुम वहाँ कभी मत जाना। मैं नहीं चाहती तुम्हारे साथ भी कुछ बुरा हो जाए। देवी के क्रोध बहुत ही भयानक है। उस मंदिर में जो देवी है, इस गांव पर उनका श्राप है। उस मंदिर में पूजा करने से यहाँ के लोग डरते हैं। सभी का मानना है कि कहीं देवी जागृत हो गई तो शायद फिर से यहाँ मौत का तांडव शुरू हो जाएगा। लगभग 13-14 साल पहले हमारे गांव के ही
एक पुजारी वहाँ पूजा करते थे, लेकिन उनके बाद वहाँ पूजा करने की हिम्मत किसी में नहीं हुई। बेटा, मैं बस इतना ही बता सकती हूँ, तुम यहाँ के दूसरे पहाड़ पर घूम सकते हो, पर उस पहाड़ी टीले पर कभी मत जाना। राहुल ने फिर पूछा, चाची वहाँ किस देवी की मूर्ति है? भोला की माँ हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए बोली, देवी काली। क्या उस मंदिर में अब भी देवी मूर्ति है या नहीं? भोला की माँ ने उत्तर दिया, ये बात तो मुझे नहीं पता कि वहाँ देवी मूर्ति अब भी है या नहीं। कोई शायद मूर्ति को वहाँ से ले भी जा सकता है। बेटा, तुम उस मंदिर के बारे में ज़्यादा न सोचो। अपने घर से दूर तुम यहाँ घूमने आए हो, इसलिए घूमो फिरो, पहाड़ देखो। राहुल ने फिर भोला की माँ से पूछा, एक अंतिम सवाल चाची, इस गांव पर क्या श्राप है? ये सवाल सुनते ही भोला की माँ का चेहरा उतर गया। उनके चेहरे पर अब दुख का भाव दिखने लगा। भोला की माँ बिना कुछ बोले ही वहाँ से उठकर चली। भोला की माँ जब वहाँ से जा रही थी, तब राहुल ने देखा कि उनकी आंखों से कुछ बूंद आंसू टपक रहे थे। ये देखते ही राहुल वहीं पास बैठे भोला से पूछने लगा, क्या हुआ भोला भाई? क्या मैंने कुछ गलत सवाल पूछ लिया? क्या ये श्राप इतना बुरा है? भोला सिर झुकाकर खाना खा रहा था। अब वो बोला, भैया, इस गांव के लोगों पर देवी का श्राप ये है कि यहाँ कोई लड़की पैदा नहीं होती, और अगर पैदा हो भी गई तो वो मृत पैदा होती है। मेरी बहन भी जब पैदा हुई थी तो पहले से ही मरी हुई थी, इसी कारण माँ दुखी हो गई। भैया, आप इस बारे में ज़्यादा ना सोचिए, आप खाइए। अब राहुल ने और कुछ नहीं पूछा, पर उसके मन में अब तो और सवालों का ढेर सा लग चुका था। भोला खाना खाने के बाद अपने दुकान पर चला गया। राहुल इसीलिए उसके साथ नहीं गया क्योंकि उसे फिर पहाड़ी टीले पर जाना था। राहुल ने भोला की माँ से कहा, चाची, चितापुरु पहाड़ पर घूमने जा रहा हूँ। आपके यहाँ से ये नारियल काटने वाला चाकू लिया है, जंगली रास्ते में अगर झाड़ी काटने के काम आएगा। ये सुन भोला की माँ बोली, ठीक है बेटा, अंधेरा होने से पहले यहाँ लौट आना, क्योंकि अंधेरा हो जाने के बाद जंगल में घूमना सही नहीं। ठीक है, बोलकर राहुल जंगल की ओर चला गया। भोला के घर से निकलते ही चलते हुए राहुल को आज सुबह की घटना याद आई। जब इस गांव में कोई लड़की पैदा नहीं होती तो फिर वो छोटी लड़की कौन थी? शायद इस गांव की लड़की नहीं थी, आसपास के किसी दूसरे गांव से यहाँ आई होगी। यही सोच राहुल पहाड़ी टीले की ओर बढ़ता रहा। जंगल से होते हुए राहुल एक बार फिर पहाड़ी टीले के ऊपर मंदिर के सामने पहुंच गया। वहां पहुंचते ही राहुल ने तुरंत अपना काम शुरू कर दिया। मंदिर के ऊपर जो झाड़ियाँ उगी हुई थी, उन्हें वो काटकर साफ करने लगा। उन झाड़ियों को साफ करना बहुत ही कठिन था, लेकिन फिर भी राहुल बिना थके उन झाड़ियों व लताओं को काटता रहा। मंदिर के आसपास व सामने लगभग आधी झाड़ियाँ किसी तरह साफ करने के बाद राहुल ने टॉर्च जलाकर उस छोटे से मंदिर के अंदर देखा। मंदिर के अंदर भी छोटे पौधे व झाड़ियों के जड़ें फैली हुई थी। थोड़ा सा और पौधों को काटकर राहुल ने अंदर देखा तो उसे मूर्ति नजर आई। इसका मतलब ये है कि देवी काली की मूर्ति अब भी मंदिर के अंदर है। देवी मूर्ति पर धूल की परत जम गई है। राहुल ने आते वक्त अपने कैमरे को भी साथ लाया था। कैमरे को बैग से निकाल राहुल ने मंदिर के 2-3 फोटो को खींचा। टॉर्च जलाकर मंदिर के अंदर राहुल देख ही रहा था कि उसके पीछे से किसी की आवाज़ आई, ए लड़के, तू कौन है? आवाज़ सुनते ही राहुल ने जल्दी से अपने पीछे देखा। अब तक वो मन लगाकर मंदिर की सफाई में खोया हुआ था, मानो उसे इसी में खुशी मिल रही थी। अचानक ही यहाँ किसी व्यक्ति की कठोर आवाज़ सुन वो मानो होश में आ गया। उसने देखा कि एक आदमी उससे कुछ ही दूरी पर खड़ा है। उस आदमी ने फिर तीखी आवाज़ में प्रश्न किया, कौन हो तुम और यहाँ मंदिर के पास क्या कर रहे हो? मंदिर की सफाई करने को किसने बोला? यहाँ किसी आदमी की उपस्थिति होने की हैरानी से बाहर निकल राहुल ने उस आदमी को ऊपर से नीचे तक देखा। उस आदमी ने काले रंग की धोती पहनी हुई थी और शरीर पर लाल वस्त्र था। सिर पर हल्की जटा, लाल आंखें व सिर पर भस्म का तिलक। मन ही मन राहुल ने सोचा कि शायद कोई साधु बाबा हैं। हालांकि इस आदमी को देखकर राहुल के मन में कोई श्रद्धा नहीं जागी, बल्कि उसके उलट मन में बेचैनी जन्म लेने लगी।
राहुल ने उस आदमी के किसी भी प्रश्न का उत्तर दिए बिना ही बोला, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? शायद राहुल के प्रश्न को सुन वह आदमी हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, यहाँ शायद नए आए हो, तुम्हें नहीं पता कि यहाँ आना मना है? राहुल बोला, पर आप भी तो यहाँ पर मेरे सामने खड़े हैं। अब उस आदमी ने आकर राहुल के कंधे पर हाथ रखा और बोले, चलो। बस इतना ही बोलकर वो आदमी लगभग ज़बरदस्ती राहुल को वहाँ से ले जाने लगा। राहुल उस आदमी को रोक नहीं पाया क्योंकि उस आदमी के अंदर कुछ ऐसी बात थी जिसके कारण उसे लग रहा था कि बोलने व उन्हें ऐसा करने से रोकने में कोई लाभ नहीं होगा। देखकर ऐसा लग रहा था कि कुछ देर के लिए ही सही, पर उस आदमी ने राहुल को थोड़ा बहुत अपने वश में कर लिया है। शाम के वक्त राहुल व भोला दोनों घर के सामने बैठकर बात कर रहे थे। राहुल ने उससे पूछा, भोला भाई, वो आदमी कौन था? आज भोला दोपहर के बाद दुकान बंद कर कुछ जल्दी ही चला घर लौट आया, क्योंकि वो राहुल को जंगल की सैर पर ले जाना चाहता था। लेकिन घर आकर उसे पता चला कि वो तो अकेले ही चिताबुरु पहाड़ की ओर चला गया है। जब भोला वो उसकी माँ ने राहुल को रुद्र कपाल तांत्रिक बाबा के साथ आते हुए देखा तो दोनों ही डर से एक बार के लिए कांप गए। राहुल को उस वक्त भोला ने कुछ भी नहीं बताया था। अब भोला ने कहा, वो जो आदमी थे वो रुद्र कपाल बाबा हैं। वो बाबा अच्छे आदमी नहीं हैं भैया, उनसे थोड़ा दूर ही रहना। राहुल ने पूछा, क्यों, ऐसी क्या बात है? भोला की माँ वहीं पास में ही सब्जियों के बीज मिट्टी में लगा रही थी। उन्होंने राहुल से कहा, इस गांव के दूसरी तरफ एक शमशान है। वो बाबा उसी शमशान में देवी शमशान काली के पुजारी हैं। उनसे यहाँ गांव वाले थोड़ा डरते हैं क्योंकि बाबा तंत्र मंत्र व काला जादू जानते हैं। कोई भी उनसे बहस नहीं करना चाहता। अगर किसी ने उन्हें परेशान किया तो उसके साथ कुछ बुरा होना तय है, और यहाँ तक कि मौत भी। उनके कारण यहाँ कई लोगों की जान गई है। राहुल और कुछ नहीं बोला। उसे भी वो बाबा पहली नज़र में ही सही नहीं लगा। कुछ देर चुप रहने के बाद फिर से राहुल ने प्रश्न किया, चाची, उस पहाड़ी टीले पर कोई नहीं जाता, फिर वो बाबा वहाँ पर क्यों गए थे? मैंने उन्हें पहाड़ी टीले से आते हुए देखा था। मैं तो उनसे जंगल में मिला। भोला की माँ गंभीर होते हुए बोली, अगर रुद्र कपाल बाबा वहाँ गए थे इसीलिए उधर जाना और भी उचित नहीं है। क्या पता वो बाबा शायद देवी को जागृत भी कर सकते हैं। हे देवी, हम पर दया करो। अंतिम शब्द को बोलते हुए भोला की माँ का गला किसी अनजाने डर से कांप गया। वो बाबा देवी को जागृत कर देंगे? भोला की माँ ऐसा क्यों सोच रही है? ये पूछते ही वो बोली, पिछले कुछ महीनों से हमारे गांव में पालतू बकरे चोरी हो रहे हैं। इसके अलावा पिछले महीने एक छोटा बच्चा भी गायब हो गया और वो अभी तक नहीं मिला। यहाँ कई लोग ऐसा मानते हैं कि उस रुद्र कपाल बाबा ने ही ये सब किया होगा, लेकिन उनके सामने कुछ भी बोलने की हिम्मत कोई नहीं करता। ये सुन राहुल आश्चर्यचकित हो गया। हे भगवान, नरबली! भोला की माँ ने राहुल के हैरान चेहरे को देख बोला, जाने दो, वो सब तुम मत सोचो। वैसे बेटा, आज जंगल में घूमने के लिए कहाँ गए थे? पहाड़ पर भी गए थे ना? कि नहीं, क्योंकि काफ़ी जल्दी आ गए। हाँ चाची, बस इधर उधर जंगल में टहल रहा था। अभी तो यहाँ हूँ ही, धीरे धीरे देख ही लूँगा। इतना बोल राहुल अपना कैमरा ले आया और वहाँ शाम के जंगल व पहाड़ की तस्वीर लेने लगा। कैमरे को देख भोला काफ़ी उत्साहित हो गया और बोला, भैया कुछ फ़ोटो मेरी भी खींचिए। माँ इधर आओ। भैया माँ के साथ एक फ़ोटो निकालिए। राहुल ने भोला और उसकी माँ की फ़ोटो खींच उसे दिखाई। सभी फ़ोटो को देख भोला काफ़ी खुश है। ये उसके चेहरे पर ही झलक रहा था। धीरे धीरे शाम का अंधेरा चारों तरफ के हरे जंगल को निकलने लगा। राहुल, भोला और भोला की माँ तीनों घर के दरवाजे पर बैठकर आपस में बहुत सारी बातें कर रहे थे। इन बातों में पहाड़ी टीला, मंदिर, रुद्र कपाल बाबा के बारे में कोई बात नहीं हो रही थी। यहाँ के गांव वालों का रहन सहन, जंगल से उनका जुड़ाव इत्यादि कहानियाँ व किस्से उनमें चल रहे थे। उसी वक्त शाम के अंधेरे में अचानक ही वो रुद्र कपाल बाबा भोला के घर के दरवाजे पर आ खड़े हुए। इस अंधेरे में उस बाबा का चेहरा साक्षात अशुभ चेहरा लग रहा था। उस बाबा के अचानक आने से तीनों ही अचंभित हो गए थे। रुद्र कपाल बाबा ने पहले उन तीनों को देखा,
फिर राहुल को एकटक कुछ मिनट तक देखते रहे। पता नहीं क्या हुआ, राहुल की ओर अपनी उंगली से इशारा कर बाबा ने बोलना शुरू किया। लड़के, देवी माँ की कृपा दृष्टि तेरे ऊपर है। मैं तेरे जैसे ही किसी मनुष्य की प्रतीक्षा कर रहा था। हम दोनों जल्द ही फिर मिलेंगे। बस इतना ही बोलकर बाबा अचानक से जैसे आए थे वैसे ही चले गए। पहले तो तीनों को कुछ भी समझ नहीं आया। तीनों शांत। इस शांति को भोला की माँ ने भंग किया। तुम यहाँ से चले जाओ बेटा। रुद्रकपाल बाबा की नज़र अब तुम पर पड़ी है तो तुम्हारे जान को भी खतरा हो सकता है। चले जाओ। राहुल कुछ देर चुपचाप सोचता रहा और फिर बोला, चाची जल्दी ही चला जाऊँगा। वैसे कहीं आप उस बाबा के बातों से डर तो नहीं रही हैं? वो बाबा मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे। चाची आप निश्चिंत रहिए। इतना बोलकर राहुल हंसने लगा, लेकिन भोला की माँ नहीं हंसी। उन्हें शक हो रहा था कि रुद्रकपाल बाबा ज़रूर देवी को जागृत कर रहे हैं और इसका असर गांव वाले व राहुल पर भी हो सकता है। देवी के क्रोध की बातें भोला की माँ ने सुनी है। देवी को बलि पसंद है और शायद वो बलि राहुल ही है। क्या लगता है आप सभी को, क्या होगा राहुल के साथ? क्या सच में राहुल की बलि दी जाएगी या रुद्रकपाल बाबा को राहुल से कोई और काम है? और क्या देवी की कृपा जो राहुल पर है उससे राहुल बच पाएगा इन आने वाली मुसीबतों से? कैसे करेगा राहुल इन सब चीज़ों का सामना? ये जानेंगे हम इस कहानी के अगले भाग में। यहाँ तक आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मिलती हूँ इस कहानी के अगले भाग के साथ बहुत जल्द। जय माँ काली।